नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जनवरी 2022 शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में कोरोना कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को लाइव ओपन बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने सैंपलिंग बढ़ाने के लिए अफसर को फटकार लगाई। श्री गहलोत ने कहा कि पिछले 7 दिन में इतने ज़्यादा कोरोना केस आ गए, लेकिन सैंपलिंग के फिगर 3 से 4 हज़ार के बीच हैं। क्या आपके दिमाग में यह बात नहीं आती कि सैंपलिंग बढ़ानी चाहिए? क्या आपको 10,000 सैंपल नहीं लेने चाहिए? सीएम ने कहा कि यह कौन तय करता है, आपके इतने केस आ गए तो सैंपल क्यों नहीं बढ़ाए। राजस्थान में केवल जयपुर ही ऐसी जगह है जहां इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं। यह प्रदेश की राजधानी है, इसे आप हल्के में मत लेना। यह हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं होगा। सैंपलिंग बढ़ाकर हालात काबू कीजिए। बैठक में श्री गहलोत ने कहा कि 10 दिन में 83 से बढ़कर 521 पॉजिटिव होना हमारे लिए अलार्मिंग है। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का कोई तुक नहीं है, हमें आंकड़े नहीं छुपाने हैं। कहा जा रहा है कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आंकड़े रोज जारी करें तो ठीक रहेगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने झीलों की नगरी उदयपुर के एक व्यक्ति की जान ले ली। यहां एक 73 साल के बुजुर्ग की ओमिक्रॉन से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग का उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में इलाज चल रहा था। उनकी एक दिन पहले ही कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 15 दिसंबर को तबियत बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। वह तभी से यहाँ भर्ती थे। तबियत खराब होने पर बुजुर्ग की कोरोना की जाँच करवाई थी, जिसमें वह कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजा गया। इसके बाद उनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। हालांकि बाद में उनकी कोरोना की रिपोर्ट भी नेगेटिव हो गई थी। ऐसे में बुजुर्ग की मौत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चिंता में डाल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में सस्ते कपड़ों पर जीएसटी दरें 5% से बढ़ाकर 12% करने पर सहमति नहीं बनी। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। नए साल में रेडीमेड गारमेंट्स अब महंगे नहीं होंगे। बैठक में तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल में जीएसटी दरें बढ़ाने के प्रस्ताव को इस समय लागू करना सही नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी अभी भी जारी है। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री अभी भी संकट से बाहर नहीं आई है। आपको बता दें कि जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर सभी फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती है। साथ ही राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। अजमेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के नया बाजार में ज्वेलर्स की दुकान से करीब 500 ग्राम सोना चोरी होने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी में 5 महिला चोर गिरोह दिखाई दे रही है। पुलिस ने बताया कि नया बाजार स्थित BL शर्मा स्वर्ण गंगा ज्वेलर्स के मालिक बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि कुछ महिलाएं जेवर खरीदने आई थी। इस दौरान महिलाओं ने बेटे को बातों में उलझाकर करीब 500 ग्राम सोना चोरी कर फरार हो गई। सोने की कीमत 25 लाख रुपए है। पुलिस महिलाओं की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के कनौज के पुष्पराज जैन पंपी के घर आईटी ने छापेमारी की है। पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। जानकारी के अनुसार पीयूष जैन के घर छापेमारी के दौरान एजेंसी के हाथ पुष्पराज जैन का कनेक्शन लगा था। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी में MLC भी हैं। जानकारी के अनुसार IT डिपार्टमेंट की टीम शुक्रवार सुबह पुष्पराज जैन के घर पहुंची। आयकर विभाग ने पुष्पराज जैन के घर, दफ्तर समेत 50 ठिकानों पर छापा मारा है। सूत्रों के अनुसार इनकम टैक्स विभाग की टीम जो कनौज में मौजूद है, उसने लोकल पुलिस फोर्स से रेड की कार्रवाई की। इसी के साथ इनकम टैक्स की एक टीम याकूब परफ्यूम के यहाँ भी छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर, कनौज, नोएडा, सूरत, मुंबई के अलावा तमिलनाडु में भी छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार IT रेड में 100 करोड़ के फर्जी शेयर का भी पता चला है। ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़ों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। श्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि WHO प्रमुख ने ओमिक्रॉन के मामलों पर चिंता जाहिर कहा है कि दुनिया में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ सकते हैं। दिल्ली, मुंबई और जयपुर समेत बड़े नगरों में कोविड के तेजी से बढ़ते मामले भी इसी ओर इशारा करते हैं। अब हम सभी को पूरी तरह सावधान होकर कोविड से बचाव करना चाहिए। श्री गहलोत ने अपील करते हुए कहा कि मेरी सभी से अपील है कि वैक्सीन अवश्य लगवा लें। साथ ही मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। यदि आप सब सहयोग करेंगे तो कोविड के केस बढ़ने से रोके जा सकेंगे एवं सरकार को सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला को अपने पति के साथ रहने और संबंध बनाने के लिए कोर्ट के आदेश द्वारा भी मजबूर नहीं किया जा सकता। एक स्थानीय परिवार न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
मुस्लिम परिवार से संबंधित एक मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम कानून बहुविवाह की इजाजत देता है, लेकिन इसे प्रोत्साहित नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि इस कानून के आधार पर किसी महिला को पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और पहली पत्नी अपने पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी की, भारत में जो मुस्लिम कानून लागू किया जाता है, इसके तहत किसी पति को अपनी पत्नी को किसी अन्य महिला के साथ मिलजुल कर रहने के लिए मजबूर करने का मूलभूत अधिकार नहीं मिल जाता। बांसवाड़ा जिले में चोरियों की वारदातें थमती नहीं दिख रही हैं। परतापुर की आदिनाथ कॉलोनी स्थित दिगंबर जैन मंदिर से 18 किलोग्राम चांदी और भगवान की प्रतिमाओं को चुराने के बाद चोरों ने पाटन थाना क्षेत्र के मोहकमपुरा में 4 जगहों के ताले करीब 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात की। पुलिस ने बताया कि बस स्टैंड के समीप किराना की दुकान से चोर 1.5 लाख की नकदी और सामान ले उड़े। वहीं खानपाड़ा पंचायत रोड स्थित अनाज गोदाम से चोर सोयाबीन के कट्टे चुरा ले गए। तरालिया मार्ग पर पंचायत सहायक के कैलोपश मकान में 4 क्विंटल मक्का और बड़वास व्यापारी की दुकान से खाद का एक कट्टा ले गए। खास यह रहा कि दुकान के ऊपर व्यापारी का मकान भी है, जहां पूरा परिवार सोता रहा और चोर नीचे वारदात करते रहे। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर डाली। गनीमत यह रही कि किसी के गोली नहीं लगी। पुलिस बजरी माफियाओं को रोकने के लिए नाकाबंदी कर रही थी। बजरी माफिया नाकाबंदी तोड़कर भाग गए। जब पुलिस ने बजरी माफियाओं का पीछा किया तो बजरी माफिया गांव में घुस गए। बजरी माफियाओं ने गांव में घूम रहे 2 कुत्तों को कुचल दिया, जिसमें जानवरों की मौत हो गई। थोड़ी दूरी पर जब बजरी माफिया का ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया तो ग्रामीणों ने बजरी माफिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बजरी माफिया ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। ग्रामीणों ने भी बजरी माफिया को पकड़कर उसकी पिटाई कर डाली और पुलिस के हवाले कर दिया। करौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मोबाइल की सिम लेने के बहाने बदमाश 20,000 रुपए लेकर भाग गए। बदमाशों ने दुकान पर काम करने वाले युवक से मारपीट की और कार से भाग गए। पुलिस ने बताया कि रणवीर सिंह और सत्यनारायण ने मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। दोनों की होटल लक्ष्मी पैलेस गुलाब बाग में उनकी मोबाइल रिपेयरिंग और रिचार्ज की दुकान है। दुकान पर ब्रजेश को काम पर रखा हुआ है। एक कार दुकान के सामने आकर रुकी। कार से उतरकर राम सहाय दुकान पर आया और सिम खरीदी। ब्रजेंद्र ने सिम की कीमत 200 रुपए मांगे। राम सहाय कार में से रुपए देने के बहाने ब्रजेंद्र को अपने साथ ले गया। उन्होंने ब्रजेंद्र को पकड़कर कार में खींचा और मारपीट की और 20,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again